नमस्कार, मैं फिरोज। आप देख रहे हैं खोजी न्यूज। स्थानीय नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी थी और जारी होने के बाद अब निकाय चुनाव के लिए जो नेता हैं वो जुटने शुरू हो गए हैं। और मुजफ्फरनगर नगर पालिका की बात की जाए तो महिला आरक्षित सीट हुई है और महिला आरक्षित सीट हुई है। हम जो वार्ड नंबर पड़ता है नगर पालिका परिषद का, पहले 17 था, अब 25 हो चुका है। इसके जो वार्ड के हैं दक्षिणी कृष्णापुरी है ये मोहल्ला, और यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कैसा नेता इनके वार्ड में चाहिए और कैसा नेता नगर पालिका का अध्यक्ष इनको बनाना है। जी, क्या समस्या है? सबसे पहले तो आपकी है, नाम क्या है आपका? मैं पंडित अमित तिवारी शास्त्री। और मेन मुद्दा तो जो हमारे यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष का हो या वार्ड सभासद का हो, मेन मुद्दा तो केवल यही है कि ईमानदार, कर्मठ और जिस तरीके से नेताओं की छवि होती है ना, नेताओं की छवि, नेता तो वैसे ईमानदार होता ही नहीं है। जो ईमानदार होगा वो नेता नहीं बनने का। लेकिन फिर भी उसमें भी कुछ लोग जो है कुछ अच्छे हो, इस तरीके का हो, जो काम करने वाला हो, जो समाज में रह करके समाज की समस्याओं को समझ सकता हो, या फिर सड़क की है या सफाई की है या बिजली की है या किसी भी तरीके की जो समस्याएं हैं समाज की, उसके वार्ड की है, या पूरे जो नगर पालिका अध्यक्ष जो है वो पूरे अपने जो नगर का विकास कर सके, उसी ऐसा होना चाहिए। उसमें कोई विशेष पार्टी का कोई मतलब नहीं है कि ये कांग्रेस का हो या बसपा का हो, सपा का हो या भाजपा का हो। जरूरी नहीं है कि भाजपा का होगा तो ईमानदारी होगा या अच्छा ही काम करेगा। आदमी वो जो अच्छा काम करे उसको चुनो, उसको चुनना चाहिए। हमारा मानना तो ये है। इन्होंने कहा कि इनका मानना है कि अच्छा नेता होना चाहिए, पार्टी कोई सी भी हो। तो आपकी क्या राय? हाँ, मेरा नाम ओम प्रकाश है और मेरी राय ये है कि जो भी इलेक्शन में सभासद के लिए खड़ा हो वो नवयुवक होना चाहिए एक तो, और नवयुवक ही समस्याओं को समझ सकता है। ऐसे में कोई महिला भी नवयुवती होनी चाहिए। इसके लिए सभासद के लिए ईमानदार ही कैंडिडेट होना चाहिए, जो जनता की समस्याओं को समझे। बिजली, पानी वगैरह और घरेलू झगड़े भी नहीं होने चाहिए। हमारे कृष्णापुरी में नालियों पर ज्यादातर झगड़े होते रहते हैं। ये मैं चाहता हूँ कि नाली भी तो कैसा नेता होना चाहिए? नेता ईमानदार होना चाहिए, कर्मठ, जुझारू नेता होना चाहिए। तो कौन है ऐसा नेता वार्ड में जो सभासद का चुनाव लड़ना चाहता है और आपके दिल में नाम है कि ये जो समस्या का है निवारण कर सकता है? जो भाई साहब ने कहा उस बात से मैं सहमत हूँ। नहीं, कौन है? इन्होंने नाम नहीं लिया है किसी का। अभी तो कोई नाम प्रदर्शित नहीं हुआ है कि जो मैं बता सकूं ये वो नाम है। अभी तो किसी का यानी ओबीसी का या इनका क्लियर नहीं हुआ है अभी तो। आज पेपर में पढ़ा मैंने कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी अभी फैसला नहीं आया है, उसकी इंतजार कर रहे हैं। तो अभी मैं जब किसी का पर्चा ही नहीं भरा जाए, उसका किसका नाम बता दें हम? किसका पता नहीं कौन पर्चा भरेगा। वो तो सब प्रजातंत्र है, ये तो इनमें सब आजाद है पेपर भरने के। नगर पालिका की सीट क्लियर हो गई कि सामान्य महिला आरक्षित हो गई है, महिला चुनाव लड़ेगी। तो कौन है ऐसा? भाजपा से भी बहुत सारे चुनाव टिकट मांग रहे हैं। तो बिना पार्टी के हैं हम। यू मोहल्ला हमारा मोहल्ला, हम किसी से ये नहीं, ये जरूरी नहीं कि भाजपा वाले ईमानदार है और कांग्रेस वाले भी ईमान, ऐसा कुछ नहीं है। तो किसको टिकट मिलना चाहिए? अभी कह नहीं सकते। वो तो ये आपके हिसाब से किसको टिकट मिलना? टिकट तो हर पार्टी अपने कैंडिडेट को देगी। जो भाजपा का हो भाजपा को देगा, जो समाजवादी का हो समाजवादी। और टिकट तो अपनी पार्टी अपने हिसाब से देगी। हमारे हिसाब से तो पार्टी देनी, अगर हमारे हिसाब से देगी तो हम तो अपने मास्टर की दुआ लाओगे। चलो बेटा, देखो किस पार्टी को आप वोट देना पसंद करेंगे? कौन सी पार्टी है ऐसी? वोट तो जब टिकट क्लियर हो जाएगा कि इसका पार्टी से यू है, इस पार्टी से यू है, इस पार्टी से, उसे देखकर, उसकी योग्यता देख के, उसके विचार देख के, उसकी सारी शिक्षा देख के जब ही हम उस पर विचार करेंगे हम किसे वोट करेंगे। उससे पहले किसकी करें? अभी तो उन्हें टिकट नहीं, किस पार्टी से कौन कैंडिडेट आ रहा, पहले कैंडिडेट क्लियर होने दो, और उसके होने के बावजूद हमारी राय ले लो आप, हम किसे वोट करेंगे। चलिए, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं क्या कहना है इनका। तो कौन ऐसा प्रत्याशी है, कौन ऐसा नेता है जिसको प्रत्याशी बनाया जाए? प्रत्याशी तो हमारे लिए सब बराबर है। नहीं, नगर पालिका परिषद का कौन सी पार्टी को आप देना करेंगे? कौन सा उस पार्टी में नेता है जिसको टिकट मिलना चाहिए?
अब तो जब कोई दिखाई देगा कि हाँ भाई ये है, उनमें से चुना जाएगा तो जब ही बता सकते हैं, अभी तो कोई फाइनल नहीं हुआ। ऐसा कोई नेता नजर में नहीं है कि कोई सी पार्टी में नेता हो उसको टिकट मिलना चाहिए? पहले से रहता है कुछ लोगों का कि अगर ये चुनाव लड़ेगा तो उसको वोट दे देंगे, अगर नहीं इसको टिकट मिला तो किसी और पार्टी को देंगे, अगर उस पार्टी में भी कोई हमारे लायक नेता नहीं है तो किसी और को वोट देंगे या नहीं देंगे? क्या नहीं, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। तो आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तो ये जो है जरा ये निर्धारित हो जाए कि कौन सी पार्टी किसको टिकट दे रही है, उसी के आधार पे जो है वोट की प्रक्रिया तो बात की है। पहले तो आदमी का चेहरा देखा जाएगा कि आदमी का चेहरा क्या है, किसी भी पार्टी का हो चाहे वो। बाकी उसमें चेहरा वो देखा जाएगा जो मान लिया सारी पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट खड़ा करेंगे, तो उनमें जो सबसे अच्छा चेहरा होगा तो पब्लिक उसी के साथ जाएगी। तो इसीलिए जो है अभी तो फिलहाल ये नहीं कह सकते कि कौन अच्छा होगा, कौन अच्छा या कि इसको देना उचित है, वो तो सब पार्टी ही निर्धारित करेगी सब। तो किस पार्टी को वोट देंगे आप, अगर आपके मन में है कि मैं इस पार्टी को वोट दूंगा? वही कह रहा हूँ कि अगर वो कोई किसी भी पार्टी का कैंडिडेट, जब कैंडिडेट टिकट मिलेगा ना, तो टिकट मिलने के बाद आदमी के चेहरे को वोट मिलता है। पार्टी का तो एक जनाधार जो होता है वही है, लेकिन जो आदमी की एक छवि होती है, आदमी का जो फेस वैल्यू होती है, उसको मिलता है टिकट। एक आदमी ऐसा है भ्रष्टाचारी है, चोर है, तो उसको टिकट, तो उसको वोट थोड़ा ही देगा कोई, वो चाहे किसी भी पार्टी से टिकट ले आए। और जो आदमी अच्छा है, अच्छी छवि है उसकी, ईमानदार है, सबके साथ सुख दुख में खड़ा होने वाला है, तो वो चाहे किसी भी पार्टी से टिकट ले आए, उसको उसके साथ पब्लिक जाएगी, उसको वोट देंगे। जैसे भाजपा से श्री मोहन तायल, गौरव स्वरूप और अंजू अग्रवाल, चेयरमैन भी रही है अंजू अग्रवाल, महिला में आरक्षित हुई है सीट। अगर सपा की बात की जाए तो राकेश शर्मा और संदीप पाल और भी सुमित खेड़ा और भी अन्य पार्टियों में बहुत सारे लोग हैं। तो कौन सा चेहरा है कि आपकी नज़र में हो कि उसको टिकट मिलना चाहिए इस पार्टी से, किस पार्टी से? देखिए, मेरा नाम दिनेश कुमार, और सबसे पहले होता है कि एक फेस वैल्यू सामने आए, कौन चेहरे सामने हैं, उन्हीं को देख करके ही फिर निर्णय किया जाता है कि किसको वोट देना होता है। तो अभी कोई चेहरा नज़र में नहीं है? अभी कोई चेहरा नज़र में नहीं है, और अभी कोई इस तरह की स्थिति क्लियर भी नहीं हुई। तो सबसे बड़ी बात तो है, क्या आपके क्षेत्र की जो वार्ड की समस्या है वो क्या समस्या है, क्या क्या समस्याओं का समाधान होना चाहिए, क्या क्या किन किन चीज़ों की अभी आवश्यकता है? एक तो जो है वार्ड में सफाई की व्यवस्था, नालियों की सफाई की व्यवस्था है, सड़कों की समस्या है, उसका समाधान। दूसरा क्या है कि लोगों के घरों में जैसे कूड़े की व्यवस्था है, जैसे कूड़े लेने के लिए जो है ये आते हैं, कूड़े लेने वाले सफाई कर्मी आते हैं, तो इनका सुचारू रूप से कार्य चलता रहे, क्योंकि एक दिन आएंगे, एक दिन आने के बाद एक हफ्ते तक आएंगे नहीं, तनख्वाह तो पूरी ले रहे नगर पालिका से वो। तो क्या इनकी शिकायत की जाती है जो अधिकारी होते हैं उस अधिकारी की, जो सफाई है, जो कर्मचारी हैं वो समय पर नहीं आते हैं, कूड़ा को नहीं ले जाते हैं? ये सब वार्ड मेंबरों के सब संज्ञान में है, वार्ड मेंबरों के संज्ञान में सब चीज है कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, वार्ड मेंबर पे अपने हिसाब से लेके चलते हैं उसको। बाकी रही बात इसकी टिकट, अगर टिकट मान लिया जो है सपा से टिकट होता है, तो सपा से सबसे प्रबल दावेदार जो है वो राकेश शर्मा जी है। समाज के बीच में रह करके काम भी करते हैं और एक अच्छी छवि के नेता हैं, तो राकेश शर्मा जो है वो सबसे बेस्ट है समाजवादी पार्टी से। और बाकी इसमें तो है बीजेपी में तो कई सारे चेहरे अभी हैं, लेकिन सपा में जो है सबसे बड़ा चेहरा तो जो है राकेश शर्मा का ही है। जैसे इन्होंने राकेश शर्मा बताया, तो आपकी नज़र में कौन से ऐसे नेता हैं, जैसे ये पहले कह रहे थे कि चेहरा होना चाहिए लेकिन नाम ओपनली नहीं ले रहे थे, तो ऐसा कौन सा चेहरा है जिसको टिकट मिलना चाहिए नगर पालिका परिषद? जब जो है सामने आएगा तभी निर्णय अच्छे तरीके से। तो जो यहाँ पर वार्ड मेंबर था और जो नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष अंजू अग्रवाल, तो क्या उनके कार्यों से तुम संतुष्ट हो या नहीं? हाँ, कार्य किया उन्होंने, वैसे जो है ऐसी बात नहीं है, और भी अच्छा कार्य होना चाहिए। ईमानदार छवि का मतलब सभासद भी होना चाहिए, चेयरमैन भी होना चाहिए, कर्मठ जुझारू जो होना चाहिए, जो अपने क्षेत्र का अच्छे तरीके से विकास कर रहे हैं। तो क्या बड़ा कार्य आपके वार्ड में हुआ है जो अंजू अग्रवाल द्वारा कराया गया हो, या जो वार्ड मेंबर आपके मौजूदा है उनके द्वारा कराया गया हो? साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी है, और भी अच्छा होना चाहिए, और भी अच्छा विकास होना चाहिए, शहर का भी अच्छा विकास होना चाहिए चेयरमैन के द्वारा और अपने अपने वार्ड मेंबर। चलिए और लोगों से भी बात करते हैं। बाबा जी, तो कौन प्रत्याशी है? अगर सबसे पहला तो मेरा सवाल यही है आपसे, तो क्या समस्या आपके वार्ड की है जो सबसे बड़ी समस्या है जिसका निस्तारण होना चाहिए? देखो जी, भगवान के उससे जो है वार्ड की समस्या मुझे तो कुछ दिखाई देती नहीं। नालियों की तो है, नालियों की समस्या है, और वैसे नालियों का भी जो है वो सिस्टम जो है वो निकलता रहता है।
अच्छा, जो मौजूदा आपके सभासद हैं उनके कार्यों से संतुष्ट हैं आप? हम तो बहुत बढ़िया संतुष्ट है जी। अगर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के पद की बात की जाए, अगर टिकट की दावेदारी की, बहुत सारे टिकट की रेस में है, किसको टिकट मिलेगा ये तो पार्टी तय करेगी, लेकिन किसको मिलना चाहिए आपके हिसाब से? अब ये पता नहीं, ये सीट जो है आरक्षित में है। महिला आरक्षित है। महिला आरक्षित है, महिला चुनाव लड़ेगी। महिला चुनाव लड़ेंगी। वो तो ये है बाबूजी, भाई जब कोई चेहरा सामने आवेगा जब देखेंगे क्या बात है क्या नहीं है। तभी तो अभी कोई चेहरा सामने नहीं है आपके? ना, मेरे सामने तो कुछ आया ही नहीं, लोग किसी का जिक्र ही नहीं आया, कौन है कौन नहीं है। मतलब ये तो पता चले भाई ये फला है, ये रुम्मो है, ये झुम्मो है, या ये इसका मोहनी है, सोहनी है, कौन है कौन नहीं, अभी तो पता नहीं चला कुछ भी इस बात का। भाजपा से गौरव स्वरूप है, श्री मोहन तायल हैं, जो अग्रवाल है जो चेयरमैन रही है, सपा से भाजपा से गौरव स्वरूप जी, वे तो उसमें थे समाजवादी पार्टी में। नहीं, उन्होंने ज्वाइनिंग हो गई थी उनकी। फिर ज्वाइनिंग कर ली? हाँ। भाजपा में आ गया भैया। अच्छा जी, दल बदलू। बोलो दल बदलू है। हाँ, बोल लो। वो सारे ही नहीं। दल बदलू नहीं आना चाहिए। अच्छा, बोला जी, ईमानदार होना हाँ, चाहिए। तो कौन है आपकी नजर में ईमानदार जिसको वोट देना चाहेंगे हम आप? तो राकेश शर्मा को चाह रहे, हम राकेश शर्मा को चाह रहे, टिकट मिला तो होगा और कोशिश करेंगे। अच्छा, राकेश शर्मा में क्या खासियत है जो तुम लोग वो उन्होंने नव युवक है, पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, ईमानदार है, एक गवर्नमेंट जॉब छोड़ के वो देश सेवा के लिए या कहो नगर सेवा के लिए अर्पित है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? अक्सर देखा जाता है जब चुनाव जीत जाता है कोई भी हो, विधायक हो या वार्ड मेंबर हो या एमपी हो, कोई भी हो, तो समस्या बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने जो वार्ड हैं, जो इलाके की जनता है उनकी समस्याओं में खड़े रहते हैं, उनके दुख में खड़े रहते हैं। हाँ, वे बहुत कम लोग हैं, मतलब वे लोग बहुत कम हैं। अगर वे सब इस तरह से हो जाए तो फिर तो समस्या ही ना पैदा हो। मतलब मैं जानता हूँ राकेश शर्मा उनमें है कि दुख सुख में शरीक होते हैं, पब्लिक में होना चाहिए, मतलब जो है, लेकिन ये बहुत कम है ऐसे, और जो है उनकी तो छवि जो है दूसरी है। मतलब तो अगर राकेश शर्मा को टिकट नहीं दिया समाजवादी पार्टी ने तो किसको फिर वोट देंगे? फिर हम कांग्रेस को देंगे, कांग्रेस को भी तो देंगे। फिर कांग्रेस को देंगे, पहले इनकी कांग्रेस को, इनका फिर कांग्रेस को दे देंगे। चलिए, हमने यहाँ के लोगों से बातचीत की, इनका कहना है कि जो इनके वार्ड है कोई समस्या ज्यादा नहीं है, एक नाली की समस्या है, उसका भी निस्तारण ये कह रहे हैं कि समय समय पर हो जाएगा। जो मौजूदा सभासद है उनके कार्यों से संतुष्ट भी हैं, और साफ सफाई को लेकर इनका सही कहना है कि इनके इलाके में जो वार्ड है वो साफ सफाई की व्यवस्था ठीक है। अब उसके टिकट की बात की जाए तो इन्होंने पहले तो कोई खुल के नहीं नाम ले रहे थे ओपनली, लेकिन इन्होंने बाद में नाम लिया है राकेश शर्मा का, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनका नाम लिया है। देखते रहिए खोजी न्यूज, और मैं आपके साथ हूँ फिरोज अली। अगर आप भी अपने इलाके में बुलाना चाहते हैं तो हमारे से संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या से अवगत करा सकते हैं।